अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम करना है जो आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इंसर्शन सॉर्ट बेसिकली क्या है कि हम जब वैल्यू इंसर्ट कर रहे होते हैं उसी वक्त हमने साथ साथ चेक करना है कि वो सॉर्टिंग उसकी हो रही है, अरेंजमेंट हो रही है या नहीं। मतलब हमने जब इंटर करनी है वैल्यू उसी वक्त साथ ही हमने उसको चेक करना है कि क्या वो सही लोकेशन पे पोस्ट हो रही है या नहीं हो रही। मतलब अगर मैं फर्स्ट वैल्यू डालूंगी तो वो फर्स्ट लोकेशन पे आ जाएगी, लेकिन जब मैं सेकंड वैल्यू डालूंगी तो चेक करूंगी कि क्या वो फर्स्ट से बड़ी है या छोटी है। अगर छोटी है तो मैंने उनको स्वैप कर देना है, फर्स्ट को सेकंड पे ले आना है और सेकंड को फर्स्ट पे ले जाना है। इसी तरह जब थर्ड वैल्यू एंटर करूंगी तो थर्ड को सेकंड और फर्स्ट पहली दो वैल्यू से कंपेयर करना है। तो वो जिससे छोट जहाँ पे उसकी पोजीशन बनेगी वो जितनी पीछे जाएगी उसको वहाँ पे जाके इंसर्ट करना है और बाकी वैल्यूज को आगे मूव कर देना है। तो इंसर्शन सॉर्ट बेसिकली इंसर्टिंग वैल्यूज के साथ साथ हम हर आइटम को इंसर्ट करते हुए प्रॉपरली उसकी अरेंजमेंट करते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि जब हम वैल्यूज इंसर्ट करते हैं तो उनको उनकी प्रॉपर प्लेस पे इंसर्ट करते हैं। और हमारे पास हमें इसकी रिक्वायरमेंट्स में हमें दो लिस्ट या आप ये कह लें दो एरेज चाहिए होती हैं इस सॉर्ट को अप्लाई करने के लिए। एक एरे में तो हमारे पास जो फर्स्ट एरे होती है उसमें अनसॉर्टेड एरे होती है, या आप ये कह लें कि उसमें हमारे पास अनसॉर्टेड वैल्यूज मौजूद होती हैं। और सेकंड में जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं सेकंड वैल्यू में तो हम सेकंड वन जो है वो सॉर्टेड एरे होती है, उसमें हम इंसर्ट करते जाते हैं और उसको सॉर्ट करते जाते हैं, या एक वैल्यूज़ की लिस्ट लेके उसको दूसरी वैल्यूज़ में सॉर्ट करके डालते जाते हैं। अब ये है तो एफिशिएंट और ये बहुत सिंपल भी है। इसके स्टेप्स भी आपको देखें, जैसे मैंने बताया कि अगर मैंने पहले मैंने 2 इंटर किया, ठीक है, सही है, 3 इंटर किया, ठीक है, फिर मैंने 1 इंटर किया है तो वो 1 को यहाँ पे इंटर नहीं करेगा बल्कि 1 को कंपेयर करेगा 3 से। 3 से छोटा है तो 1 इधर आ जाएगा और 3 आगे चला जाएगा, ठीक है। और फिर वो उसको कंपेयर करेगा 2 से, तो 2 से भी छोटा है तो वो क्या करेगा, फिर इसको स्वैप कर देगा, 1 को शुरू में ले आएगा, 1 को 2 की जगह ले आएगा और 2 की जगह 1 को ले आएगा। तो देखिए अब ये सॉर्टेड एरे है। जब तीसरा एलिमेंट आया तो उसको डालते हुए उसे सॉर्ट किया। उसके बाद जब हमने आगे डालना है 5 इंटर किया, फिर हमने 6 इंटर किया, तो वो फिर उसको चेक करेगा 5 और 6, ठीक है। फिर हमने 4 इंटर किया तो वो फिर चेक करेगा कि ये कहाँ पे आता है। तो जब तक वो अपनी वैल्यूज पोजीशन पे नहीं ले आता तब तक वो उसको इंसर्ट नहीं करता। पहले चेक करेगा कि उसकी पोजीशन कहाँ पे बनती है, तो वो 4 को लास्ट पे इंसर्ट नहीं करेगा बल्कि अपनी पोजीशन पे इंसर्ट करेगा। अब ये कैसे काम करता है ये अब अभी हम पढ़ेंगे। बिगनिंग बहुत आसान है इसकी, इसके लॉजिक बहुत आसान है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज होता है कि जब हमारे पास एरे बहुत बड़ी हो जाती है तो ये बहुत लेंथी और इनएफिशिएंट हो जाता है। क्योंकि अब मैंने यहाँ पे अगर कोई डॉट्स इंटर वैल्यूज इंटर की हैं और अगर मैंने यहाँ पे नेक्स्ट में कोई वैल्यू इंटर करनी है तो उसे बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करना पड़ेगा अपनी से छोटी वैल्यूज़ के साथ, जिसकी वजह से ये इनएफिशिएंट हो जाता है। तो स्मॉल लिस्ट के लिए और स्मॉल डेटा स्ट्रक्चर के लिए तो ये यूजेबल है, लेकिन जैसे ही लार्ज हो जाता है तो ये इनएफिशिएंट हो जाता है। अब इसके एल्गोरिदम को अगर हम समझें तो देखें, क्योंकि हमने कहा है कि जैसे ही कोई वैल्यू इंटर करनी होगी उसको पिछली वैल्यू के साथ कंपेयर करना है तो स्टार्ट में ही लूप आ जाएगा। ये आउटर लूप है हमारे पास जो कि क्या कह रहा है, स्टेप 2 और 6 को हमने रिपीट करना है फॉर सी इज इक्वल टू 1 टू n। 1 टू n मीन कि जितनी वैल्यूज हमने इंसर्ट करनी है वो सारी 10 है, 20 है, 30 है, जितनी एरे है हमने उन सब के लिए ये लूप लगाया है। उसके बाद जो वैल्यू हमने इंटर करनी है उसको पहले हमने टेम्पररी तौर पे किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, क्योंकि एरे में तो उस वक्त जाएगी जब हमें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगी। और फिर हमने उसकी लोकेशन सी जो है कि वो 1 है, 2 है, 3 है, उसको हमने स्टोर कर लिया एल में। और फिर हमने रिपीट करना है स्टेप 5 जो कि आप चेक करेगा उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को कि वो कहाँ पे आता है। हमने वैल्यू इनपुट ली है और उसको एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर किया है। और ये जो नेक्स्ट इनर लूप है ये इस आउटर लूप की हर रेपिटेशन के साथ रिपीट होगा और ये क्या करेगा, बेसिकली ये एग्जैक्ट लोकेशन चेक करेगा कि उस वैल्यू ने कहाँ पे आना है। और ये लूप जब तक वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी, क्योंकि हमारे पास एड्रेस जो है वो 0, 1 टू ऑनवर्ड है, और जब तक जो हमारा टेम्प है
जो हमने वैल्यू रीड की है वो छोटी रहेगी, हमने उसे पीछे मूव करते जाना है। जैसे वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो हमें स्टॉप कर देना है, हमें पता चल जाएगा कि अब इससे आगे ही इसने इंसर्ट होना है, पीछे नहीं जाना। तो अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, एल 0 से बड़ा है और हमारे पास जो वैल्यू हमारे पास आई है वो छोटी है अपने से पिछली वैल्यू के साथ, एल माइनस 1 से छोटी है, तो हमने क्या करना है कि जो ए एल है, जो नई वैल्यू है, जो सी में वैल्यू है, उसको हमने एक स्टेप पीछे मूव करते जाना है, फिर पीछे मूव करना है, फिर -1 करना है, फिर ये वैल्यू रिपीट होती रहेगी और जहाँ पे उसकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वहाँ पे हम वो वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। जो लास्ट लोकेशन हमारे पास आएगी एल की, जहाँ पे हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी कि टेम्प जो है वो बड़ा हो जाएगा उस वैल्यू से, तो हमने वहाँ पे ए एल में उस वैल्यू को इंटर कर देना है और फिर हमारा ये लूप एंड हो जाएगा और हमारा पूरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब इसको हम अगर इम्प्लीमेंट करें इसी एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, ये तो जस्ट हमारे पास डिस्क्रिप्शन थी। ओके, अब मैंने यहाँ पे नीचे एक एरे लिखती हूँ, लाइक मेरे पास एरे है 8 9 1 2 3 5 ओके 4 7, इसको मैंने अरेंज करना है। तो सबसे पहली वैल्यू ये हमारे पास रीड होगी, ठीक है। अब हमने जब इसको स्टार्ट करना है, ये अनसॉर्टेड एरे है हमारे पास, अनसॉर्टेड एरे है। अब हमने एक नई एरे बनानी है, एक नई लिस्ट बनानी है जिसको हमने सॉर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसकी पहली वैल्यू को रीड करेंगे विच इज़ एट फर्स्ट लोकेशन। तो ये देखें स्टेप 1 से 2 तक सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, वो वैल्यू जाके टेम्प में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास टेम्प इक्वल्स टू हो जाएगा ए ऑफ सी के जो वैल्यू हमने रीड की है विच इज़ 1, तो ये हमारे पास 8 के इक्वल हो जाएगा और एल की लोकेशन हमने 1 असाइन कर दी, तो एल जो है वो हमारे पास क्या है 1 है, वही वैल्यू हमने उसे असाइन कर दी। अब हमने नेक्स्ट स्टेप करना है, एल इज़ ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन ट्रू है, और टेम्प इज़ लेस देन एल माइनस 1, एल माइनस 1 इज़ 0 फिलहाल। तो हमारे पास जब वो 0 है तो उससे छोटी तो कोई वैल्यू है ही नहीं, इसका मतलब है टेम्प उससे छोटा नहीं है, वो कंडीशन फॉल्स हो गई थी, तो ये लूप नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे इससे छोटी कोई वैल्यू मौजूद ही नहीं है। तो वो क्या करेगा, ए ऑफ एल में टेम्प डाल देगा। ए ऑफ एल में हमारे पास क्या वैल्यू है, ए ऑफ एल मीन फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ हमारी एरे में जाती जाएगी। यहाँ पे मैं साथ ही सॉर्टेड एरे लिख देती हूँ। तो सॉर्टेड एरे में जो पहली वैल्यू आई है वो क्या है 8, ओके। उसके बाद अब क्योंकि ये लूप था तो ये लूप हमारे पास C1 के लिए चला था, अब C2 के लिए चलना है, 1 to n है ना। तो C2 में हम अब दूसरी वैल्यू रीड करेंगे। अब हमारे पास टेम्प में दूसरी वैल्यू आई है विच इज़ 9, ठीक है। तो L की वैल्यू क्या होगी, L इक्वल्स टू सी हो गया है, फिर C इज़ 2, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। C की वैल्यू 2 हो गई है, L की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 2। जब L की वैल्यू 2 आई है अब हमने ये चेक करना है 2 इज़ ग्रेटर देन 0, ट्रू। टेम्प की वैल्यू क्या है 9 और L माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या है, यहाँ पे अब हम इन दो को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंपेयर कर रही हूँ ए ऑफ एल को विच इज़ 2, और मैं ये चेक कर रही हूँ, अच्छा टेम्प को कर रहे हैं क्योंकि हमने टेम्प में वैल्यू सेव कर दी है, तो मैं यहाँ पे टेम्प ही लिखती हूँ। तो टेम्प इज़ लेस देन ए ऑफ एल माइनस 1, एल क्या है 2 और 2 माइनस 1 क्या होगा 1, तो ए ऑफ एल जो कि वैल्यू क्या है ये वाली अब हमने चेक करनी है, सॉर्टेड एरे जो हम बना रहे हैं, नई एरे बना रहे हैं उसमें। तो ये वैल्यू 9 से छोटी है, 9 इज़ लेस देन 8, फॉल्स हो गया, ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो हमारे पास क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई है तो ये वाली स्टेटमेंट्स अगेन एग्जीक्यूट नहीं होंगी और हमने ए ऑफ एल में
टेम्प की वैल्यू इंसर्ट कर देनी है। मतलब कि अब हमारे पास जो ए ऑफ 2 है वो सॉर्टेड अरे में दूसरी वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी विच इज़ 9। अब इसके बाद वो नेक्स्ट में दोबारा से सी की वैल्यू अब 3 हो गई है। आउटर लूप हमारे पास ये चल रहा है 1 2 के साथ, सी के साथ। ये हमने चलाया था जब सी इज इक्वल्स टू 1 था। फिर हमने चलाया जब हमारे पास सी इक्वल्स टू 2 हो गया। और फिर अब हमने नेक्स्ट चलाना है उसको जब सी इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जब सी इक्वल्स टू 3 हो जाएगा तो टेम्प में नेक्स्ट वैल्यू आएगी ए ऑफ सी की विच इज़ 1। तो टेम्प हमारे पास इक्वल हो गया है 1 के, और एल की वैल्यू इक्वल हो गई है इक्वल्स टू सी है तो वो इक्वल्स टू 3 हो जाएगी। अब हमने कंडीशन चेक करनी है, एल इज़ ग्रेटर, कंडीशन क्या थी हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख लूँ, एल इज़ ग्रेटर देन 0 एंड टेम्प इज लेस देन एल माइनस 1। तो हमने इस लूप को, ये लूप की कंडीशन है तो रिपीट करना है। तो अब हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू हैं, एल इज़ ग्रेटर देन 0 और टेम्प विच इज़ 1, और एल माइनस 1 क्या होगा 2, 9, 1 9 से छोटा है। कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई है, और जब कंडीशन ट्रू होगी तो हमने क्या करना है, ए ऑफ एल को ए ऑफ एल माइनस 1 असाइन करके एल माइनस 1 कर देना है। ए ऑफ एल मतलब ए ऑफ 3 इज इक्वल्स टू ए ऑफ 2, एल माइनस 1 किया है ना, इट्स मीन कि ये जो यहाँ पे तीसरी वैल्यू जो हमने इंटर करनी थी वो हमने क्या इंटर की है, 9। 9 क्यों इंटर किया है, ये 1 2 और 3, और 3 में हमने 2 की वैल्यू इंटर की है। इस वैल्यू को बेसिकली हमने आगे मूव कर दिया ताकि हम अपनी एक्चुअल वैल्यू को उसकी लोकेशन पे पहुंचा सकें। ठीक है, जब हमने इसको यहाँ पे मूव किया है फिर हमने एल को इक्वल्स टू -1 कर दिया, एल इक्वल्स टू एल माइनस 1, और एल इक्वल्स टू एल माइनस 1 करने से अब हमारे पास क्या आएगा, एल की वैल्यू हो जाएगी 2। अब ये इनर लूप चल रहा है, पहली दो कंडीशंस में या 1 और 2 था तो इनर लूप फॉल्स हो गया था, शुरू में ही वो चला ही नहीं था, कंडीशन फॉल्स हो गई थी। लेकिन यहाँ पे इनर लूप की कंडीशन ट्रू होती जा रही है, 3 2 1 तक इसने जाना है। जब एल की वैल्यू 2 हो गई है, इट्स ग्रेटर देन 0, यस इट इज़ ग्रेटर देन 0। और फिर अब हमने चेक करना है कि आइदर टेम्प में क्या वैल्यू है, अभी हमारे पास 1 इज लेस देन 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 में क्या है 8, जो इसकी फर्स्ट लोकेशन है ए ऑफ 1 उसमें 8 है, तो 1 इज लेस देन 8। अब ये कंडीशन भी हमारे पास क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। तो उसने अब क्या करना है, ए ऑफ 2 को ए ऑफ 1 की वैल्यू असाइन कर देनी है, इक्वल कर देना है ए ऑफ एल माइनस 1 के विच इज़ 2 माइनस 1 1। तो इसका मतलब है ये 8 जो है वो इस वैल्यू को असाइन हो जाना है और यहाँ पे क्या आ जाना है 8, और फिर उसने क्या कर देना है एल माइनस 1, और एल माइनस 1 करेगा तो एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 की, और जब एल इक्वल्स टू 1 के इक्वल हो गया है, एल इक्वल्स टू एल माइनस 1 के, तो हमारे पास अगेन जो लूप है उसमें अब हमारे पास क्या है, एल इज ग्रेटर देन 0 है, ये कंडीशन भी ट्रू है, और टेम्प इक्वल्स टू एल माइनस 1। अब हमने दूसरी कंडीशन चेक करनी है। ठीक है, तो ये कंडीशन तो ट्रू है पहले वाली, ग्रेटर देन 1 वाली, और दूसरी 1 इज लेस देन एल ऑफ 0। तो यहाँ पे तो हमारे पास कोई वैल्यू है ही नहीं जिसके साथ हम कंपेयर करें, तो ये कंडीशन हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो अब हमारा लूप रिपीट नहीं होगा, और जब लूप एंड हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ए ऑफ एल को टेम्प असाइन कर रहे हैं, और ए ऑफ एल हमारे एल की वैल्यू क्या है अभी हमारे पास 1। तो जब ये इनर लूप एंड होगा तो फिर हमारे पास क्या होगा, ऑन बेसिस ऑफ दिस फॉल्स कंडीशन। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ए ऑफ एल, एल की वैल्यू क्या है 1, फर्स्ट लोकेशन पे जाके टेम्प की वैल्यू असाइन कर देनी है विच इज़ इक्वल्स टू
1। तो ये जो पहली लोकेशन है हमारी अरे की, यहाँ पे जाके 1 को वो इंसर्ट करेगा। अब आपने देखा कि उसने 1 जब आया तो उसको रीड किया, लेकिन उसको एग्जैक्ट साथ ही एग्जैक्ट लोकेशन पे लेके गया। ऐसा नहीं किया कि पहले ये अनसॉर्टेड अरे में से एक एक वैल्यू ले रहा है और जब नई वैल्यू नई जगह पे इंसर्ट कर रहा है तो उसकी पोजीशन चेक करके इंसर्ट कर रहा है। तीसरे वाले नंबर पे जो वैल्यू आई थी उसने यहाँ पे नहीं आना था, थर्ड लोकेशन पे नहीं आना था, उसने फर्स्ट लोकेशन पे आना था, उसको साथ ही वो फर्स्ट लोकेशन पे ले गया है। इसके बाद अब जब ये वैल्यू इंसर्ट हो गई है तो हमारा ये सी की वैल्यू फिर इंक्रीज कर जाएगी और अब हमारे पास सी इक्वल हो जाएगा 4 के। और वहाँ पे अब हमारे पास स्टैम्प जो रीड होगा, जो नई वैल्यू आएगी, वो नई वैल्यू हमारे पास क्या है 2। अब वो 2 को कंपेयर करेगा बाकी वैल्यूज़ के साथ, तो टेम्प इक्वल्स टू 2 हो गया है। फिर अगेन उसी तरह हमारी कंडीशन चलेगी, L इक्वल्स टू 4 हो जाएगा और फिर कंडीशन चेक होगी L इज़ ग्रेटर देन 0, ये ट्रू है। फिर हमारे पास चेक होगा टेम्प की वैल्यू क्या है 2, 2 इज़ लेस देन 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 क्या है 3, 3 लोकेशन पे कौन सी वैल्यू है 3 लोकेशन पे 9 है, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो उसने अब क्या करना है, नई जगह पे पिछली वैल्यू देनी है, मतलब फोर्थ लोकेशन पे थर्ड वाली वैल्यू को ले आना है क्योंकि वो बड़ी है नई आने वाली वैल्यू से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए ऑफ जो 4 है वो इक्वल हो जाएगा ए ऑफ 4 जो है वो इक्वल हो जाएगा ए ऑफ 3 के, विच इज़ इक्वल्स टू 9। तो अब हमारे पास जो ये 9 वाली वैल्यू है ये बेसिकली यहाँ से आगे कॉपी हो जानी है 9, और फिर हमारे पास एल की वैल्यू डिक्रीज होके हो जानी है 3, और यहाँ पे फिर कंडीशन चेक होनी है इज़ ग्रेटर देन 0, ये ट्रू है। फिर चेक होना है टेम्प की वैल्यू क्या आई है 2 इज़ लेस देन एल माइनस 1, 3 माइनस 1 इज़ 2, तो सेकेंड लोकेशन पे कौन सी वैल्यू है उसकी 8, 2 इज़ लेस देन 8, अगेन ये कंडीशन भी ट्रू है तो वो क्या करेगा ए ऑफ 3 को इक्वल कर देगा ए ऑफ 2 के, एल इक्वल्स टू एल माइनस 1। तो थर्ड लोकेशन पे कौन सी वैल्यू आ जानी है सेकंड वाली, मतलब ये जो तीसरी लोकेशन है इसमें सेकंड वाली वैल्यू आ जानी है विच इज़ 8, 8 इधर आ जाना है। और फिर उसके बाद उसने नेक्स्ट काम क्या करना है, एल को इक्वल्स टू 2 कर देना है, एल इक्वल्स टू एल माइनस 1, और फिर कंडीशन चेक होनी है एल इज़ ग्रेटर देन 0, यस इट इज़, और ये कंडीशन ट्रू हो गई है। और अब उसने नेक्स्ट क्या चेक करना है 2 इज़ लेस देन एल माइनस 1, 2 माइनस 1 मीन 1, 1 पे कौन सी वैल्यू है 1, तो यहाँ पे इस कंडीशन को अगर आप देखेंगे 1, तो ये कंडीशन हो गई है फॉल्स, तो अब हमारा लूप स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब है सेकेंड लोकेशन है जहाँ पे हमने वैल्यू इंटर करनी है, उसके बाद जो वैल्यूज हैं वो उससे छोटी आ रही हैं, तो हमें पीछे तो नहीं इंटर करना उसे। अब हमें पता चल गया कि जो 2 वैल्यू है उसने सेकेंड पोजीशन पे ऐड होना है, फिर क्योंकि सेकंड से पहले 1 आ रहा है और वो उससे छोटा है तो उससे पहले ही होना था। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो ये इनर लूप है ये एंड हो जाएगा, और अब हमने ए ऑफ एल में विच इज ए ऑफ एल की वैल्यू क्या है अभी हमारे पास 2, तो ए ऑफ 2 को इक्वल कर देना है टेम्प के, टेम्प में क्या वैल्यू है 2। तो अब हमने जो ए ऑफ 2 है हमारे पास यहाँ पे क्या स्टोर कर देना है 2, और फिर सी की वैल्यू को इंक्रीज कर देना है विच इज सी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 5, और फिर इसी तरह ये प्रोसेस पूरा चलेगा। टेम्प इक्वल्स टू फिफ्थ वाली वैल्यू आ जाएगी, टेम्प इज इक्वल्स टू नई वैल्यू क्या है अब हमारे पास 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और फिर उसने 1 5 से लेकर जितनी वैल्यूज तक जाएगा ये इनर लूप चलाना है।
तो अब आपने इस क्वेश्चन को जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, आगे भी वही प्रोसेस रिपीट हो रहा है, तो आपने इसको कंप्लीट करना है। मैंने इस एरे को यहाँ तक सॉर्ट किया है, बाकी एलिमेंट्स आपने सॉर्ट करके मुझे सेंड करने हैं कि आगे किस तरह से इसकी इस ट्राई रन को कंप्लीट करके मुझे सेंड करना है, ठीक है, इस एरे को सॉर्टेड करना है। ये मैंने आपको खुद से एक एग्जांपल करवा दिया और इससे रिलेटेड ही एक एग्जांपल आपकी बुक में भी मौजूद है। तो आपने ये तो मैंने आपको एल्गोरिथम के साथ स्टेप बाय स्टेप समझाई है और आपकी बुक पे थ्योरेटिकली हुई है, जैसे हमने क्विक सॉर्ट की थी कि अब हमने यहाँ पे इसको कंपेयर करना है और यहाँ पे इसको पुट करना है, तो आपने वो भी रीड करनी है, उस एग्जांपल को भी डिटेल में पढ़ना है। तो इंसर्शन सॉर्ट आपको समझ आ जाएगा, ये इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। इसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया, तो नेक्स्ट वीक में हम इंशाल्लाह इसी बुक का एक और चैप्टर ट्रीज का स्टार्ट करेंगे।